ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा सत्यं हृदयारविन्दे भवं शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हम रामचरितमानस में बालकांड के दोहा संख्या 170 यहाँ तक हमने अभी कथा का श्रवण किया था कि किस तरीके से उस कपटी तपस्वी ने कालकेतु राक्षस के साथ मिलकर के एक योजना बनाई जिसमें राजा प्रताप भानु को किस तरीके से फंसाया गया। अभी यहाँ तक सुना। अब देखिए, वो दोनों मिलकर के राजा प्रताप भानु के यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन करा रहे हैं और देखिए अब आगे क्या होता है। उसमें दोहा संख्या 170 है कि रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गनिय न ताहु अजहु देत दुख रवि शशि सिर अविशेषित राहु। अर्थात तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। और तापस नृपो निज सखहि नियारी ओ हरसि मिलो उठ भयो सुखारी। मित्र कहे सब कथा सुनाई ओ जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। अब ये वार्ता चल रही है उस तपस्वी राजा की और कालकेतु राक्षस की। क्यों कालकेतु राक्षस भी उस राजा से प्रताड़ित था? प्रताड़ित क्यों? कि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। उसके जो भाई लड़के जितने भी थे राजा ने सबको मार गिराया था, इसलिए वो भी बदला लेना चाहता था। ओ अब साधु रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोरे उपदेशा। ओ परे हरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषधि व्याध विधि खोई। कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। अब वो उसने कालकेतु राक्षस से कहा कि अब चिंता नहीं करो। तुमने मेरे कहने से उसको यहाँ फंसा लिया राजा को, और हमने राजा को ढंग से पढ़ा दिया कि अब चिंता मत करो, अब राजा का नाश निश्चित है। और कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलबो मैं आई। और तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही और बाजी समेता भानु प्रताप ही
बाज समेता, पहुँचाए से छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, नृपहि नारी पहि शयन कराई। है ग्रह बांध से बाज बनाई। और उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। तो मायावी राक्षस था। और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा चूंकि थका हुआ था तो गहरी नींद में सो गया। और इसीलिए उसने कहा भी था कि आप सो जाइए और आपको सोते ही में घोड़े सहित आपको महल तक पहुंचा देंगे। राजा के उपरोहतई हरि ले गयो बहोर, ले राखिस गिर खोह महु माया कर मत भोरी। और इधर उसने क्या किया कि फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में लाकर रखा। और आप बिरची उपरोहित रूपा, और पर जाइत ही सेज अनुपा। जागे नृपो अनिभय बिहाना, और देखी भवन अति अचेर जुमाना। वह पुरोहित का रूप बनाकर कौन कपटी राजा और उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और मुनि महिमा मनि महु अनुमानी, मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठे गवही जहि जानी नरानी, और कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, कानन गयऊ बाज चढ़ते ही। और पोरे नर नारी न जान्यू के ही। और मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। ओ गए जाम जुग और भूपति आवा, ओ घरे घरे उत्सव बाज बधावा। ओ पुरोहित ही देख जब राजा, चकित दिलो की सुमेरी सोई काजा। और दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। और जोग समो निर्पहे गए दिन तीन ही, कपटी मुन पद रहे मतलीनी। समय जान पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहे समझावा। और राजा को 3 दिन युग के समान बीते। 3 दिन राजा गायब रहा था। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृपहर से पहचानी गुण, और भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हमारे सभी श्रोता बंधुओं की भी जय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। देखिए किस चालाकी से
राजा को महल में पहुंचाया गया और राजा के पुरोहित का अपहरण कर लिया गया और उसकी जगह वही कालकेतु राक्षस वो पुरोहित बन करके राजा के पास पहुंचा। क्योंकि पहले से उस मुनि ने राजा को समझा रखा था कि हम तुम्हें जब अपना बुला करके बताएंगे पूरा भेद तब आप पहचान पाएंगे। तो देखिए अब राजा ने उसका संकेत पाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। आगे देखिए क्या होता है, आगे एपिसोड में हम देखें सुनेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगेंगे, अपनी वाणी के ही विराम करते हैं और एक ही कि इस कथा का अधिक से अधिक विस्तार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।